आजकल के लोग सिर्फ बातें कर सकते हैं, किसी की मदद नहीं कर सकते। वो वेखो कुड़ी जा रही है, वो वेखो कुड़ी स्कूटी चला रही है। कुड़ियां नूं घरों बाहर क्यों कढ़िया? शादी एक हल नहीं है इसका। अगर आपने बेटियों को इतने पैसे लगा के पढ़ाया है तो आपको चाहिए कि आप अपनी बच्चियों को सपोर्ट करें और वो घरों से बाहर निकलें और जॉब करें। गुजरात में स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए तो मेरी सीएम साहिबा से और मेरी डिस्ट्रिक्ट गुजरात की डीसी साहिबा से गुजारिश है कि वो गुजरात के लोगों को भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें। जिन लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही वो स्किल्स सीखें और अपना छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करें। ये नहीं कि लाखों से स्टार्ट कर लें, छोटे से अमाउंट से ही बिजनेस स्टार्ट कर लें। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी होस्ट होला कामरान और आप सबके लिए लेकर आई हूं आपका फेवरेट प्रोग्राम लेवल अप लाइफ। जैसा कि पिछले प्रोग्राम में हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको जिंदगी गुजारने के कुछ कामयाब टिप्स देंगे, साथ ही साथ उन लोगों से भी मिलवाएंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी की मुश्किलात को किस तरीके से फेस किया और आज कामयाब जिंदगी गुजार रहे हैं। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं उन्होंने बीएस फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स साइंसेज कर रखा है। इसके अलावा स्पोर्ट्स में लातादाद मेडल्स हासिल किए हैं, जिनमें 6 गोल्ड, 6 सिल्वर और लातादाद ब्रॉन्ज शामिल हैं। आइए अब हम आपको मिलवाते हैं जन्नत से और उन्हीं से पूछते हैं उनकी फैमिली के बारे में, उनकी एजुकेशन के बारे में, उन्हीं की जुबान। जी जन्नत। शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम पे बुलाया और मुझे मौका दिया कि मैं लोगों तक अपने मैसेज पहुंचा सकूं, डिग्री के रिलेटेड, अपने स्पोर्ट्स के रिलेटेड आप सब तक शेयर कर सकूं। मेरी फैमिली में 6 मेंबर्स हैं। मेरे फादर कुवैत में हैं और मेरी मदर हाउसवाइफ हैं और माशाल्लाह से हम 4 सिस्टर्स हैं। कामयाबी हासिल करने के लिए घरों से बाहर निकली हुई हैं। मैंने बीएस फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेज किया है और मुझे 2 साल हो गया मैंने अपनी डिग्री कंप्लीट किया। मेरी बड़ी सिस्टर ने बीएस इन्वायरमेंटल साइंस कंप्लीट किया और मेरी जो 3rd सिस्टर है वो मेडिकल की फील्ड में, उसने एंट्री टेस्ट देना है। और जो मेरी 4th सिस्टर है वो माशाल्लाह 5th क्लास में है। मैंने डिफरेंट जगह पे खेला जाके, मेरे पेरेंट्स की सपोर्ट्स है जिसकी वजह से मैंने ये सब मेडल्स हासिल किए हैं। आप हमें ये बताइए कि एक लड़की होते हुए एथलीट्स, मार्शल आर्ट्स और साथ में बाइक राइडिंग करना, मुश्किलात तो पेश आती होंगी। बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, बहुत से लोगों की बातों को सुनना पड़ा है, लेकिन ये है कि मेरे माँ बाप की स्पोर्ट्स थी जिसकी वजह से मैं आज तक यहाँ पर हूँ, इस जगह पर पहुँची हूँ, कामयाबी हासिल किया है। ये सब माँ बाप की दुआएं और माँ बाप की स्पोर्ट्स की वजह से है। अगर आपके माँ बाप आपको सपोर्ट नहीं करते तो आप ज़िंदगी में कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। मेरे फादर, हम लोग, उनका भाई नहीं है जिसकी वजह से हमें घर से बाहर निकलना पड़ा है। आजकल के लोग सिर्फ बातें कर सकते हैं, किसी की मदद नहीं कर सकते। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 10 से 11 साल हो गया बाइक चलाते हुए और अपने बहनों को और अपने मदर को लेके जहाँ पे भी जाना है मैं खुद लेके जाती हूँ। रात के 12 बजे भी हमें निकलना पड़े तो ले जाते हैं हम लोग। कहीं मुश्किल पड़ जाए तो हमें उसी टाइम जाना पड़ता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं हर जगह पे जा सकती हूँ। बहुत सी लेडीज़ जो हैं आजकल चलाना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन ये है कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। वो ये सोचती हैं कि मर्द हमें देख रहे हैं, मर्द हमें देख के बातें करते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है इस चीज़ को ज़हन में नहीं रखा और 10 से 11 साल हो गए मुझे बाइक चलाते हुए। अगर हम इस चीज़ को नोट करेंगे तो कोई भी लड़की जो है वो घर से बाहर नहीं निकल सकती। आजकल का माशरा जो है वो यही है कि वो वेखो कुड़ी जा रही है, वो वेखो कुड़ी स्कूटी चला रही है। लेकिन इस चीज़ को, मेरा एक पैगाम है कि इस चीज़ को आप लेडीज़ जो है वो नोट ना करें और बहादुरी करें और बहादुरी से अपने घरों से बाहर निकलें। क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनके भाई नहीं है, जिनके फादर नहीं है, जिनके भाई और फादर अब्रॉड में है, तो वो खुद घरों से बाहर निकले, दूसरों का जो है आसरा ना लें और खुद घरों से बाहर निकल के और अपने पाँव पे खड़ी होकर और जो है घरों से बाहर निकलें और अपना काम खुद करें ताकि दूसरों पे डिपेंड ना कर सकें, खुद डिपेंडेंट हों। जी बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया। अब आप मुझे ये बताइए कि फिजिकल एजुकेशन जब आपने किया, उसके बाद फिर प्रैक्टिकली फील्ड में आके जब आपने काम किया, करना स्टार्ट किया, तो इन चीज़ों में कौन कौन सी मुश्किलात आपने फेस की? मुश्किलात तो बहुत सी की हैं फेस। सबसे पहले तो फैमिली के कुड़ियां नूं घरों बाहर क्यों कढ़िया? पढ़ा दिता है तो शादी कर दो। शादी एक हल नहीं है इसका। आपको चाहिए कि आप अपनी बच्चियों को सपोर्ट करें, अपने बच्चों को सपोर्ट करें ताकि वो घरों से बाहर निकलें और जो है आपका नाम फ़ख्र से बुलंद कर सकें। अल्लाह का शुक्र है आज मैं हर फील्ड में काम कर सकती हूँ। मैं स्पोर्ट्स की फील्ड में काम कर सकती हूँ, मैं खेलों में जा सकती हूँ। लेकिन ये है कि मेरे माँ बाप की सपोर्ट है। अगर आप मेरे माँ बाप मुझे सपोर्ट ना करेंगे तो मैं घर ही बैठी रहूँगी।
और डिफरेंट स्पोर्ट्स मैं अभी मुझे 2 साल हो गए हैं, शुक्र है अल्लाह का, मैं जॉब स्टार्ट की हुई है। 2 साल ही हुए हैं डिग्री कंप्लीट किए हुए और 2 साल ही हो गया मुझे जॉब स्टार्ट किए हुए। तो बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि कुड़ियां दे पैसे बस कमाने वास्ते कुड़ियां नूं घरां विच रखे है, तो ये कोई हल नहीं है। अगर आपने बेटियों को इतने पैसे लगा के पढ़ाया है तो आपको चाहिए कि आप अपनी बच्चियों को सपोर्ट करें और वो घरों से बाहर निकलें और जॉब करें। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, आपका एक एक लफ्ज़ बहुत अच्छा है और मुझे उम्मीद है कि हमारी जो यंगस्टर्स हैं वो इससे बहुत कुछ सीखेंगे। आप मुझे ये बताइए कि आपकी इन सारी जो स्पोर्ट्स आपने बताया, टेबल टेनिस, इसके अलावा साइकिलिंग, इसके अलावा बाइक राइडिंग, हॉर्स राइडिंग भी, तो आपका फेवरेट स्पोर्ट्स कौन सा है? स्पोर्ट्स तो सारी मेरी फेवरेट हैं। अगर हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए तो मुझे नहीं लगता कि गुजरात की लड़कियां भी जो हैं वो पीछे रहें। अगर गुजरात में स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए तो मैं सोचती हूँ, मैं ये कहती हूँ कि गुजरात की छोटी छोटी बच्चियाँ भी जो है ना वो हर फील्ड में आगे जाएँ, हर स्पोर्ट्स में आगे जाएँ और गुजरात का नाम बुलंद कर सकें। हमारे गुजरात में कोई फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड की गई, लड़कियों को क्या लड़कों को भी नहीं प्रोवाइड की गई। डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में देखें, लाहौर में देखें, इस्लामाबाद में देखें, गुजरावाला में देखें, वजीराबाद वाली साइड पे देखें, तो हर बच्चों को, गर्ल्स को क्या बॉयज़ को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं। डिफरेंट एकेडमीज़ बनाई गई हैं कि वो लोग आके यहाँ पे खेलें, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन करें। लेकिन हमारे गुजरात में अफसोस है कि कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड की, ना कोई एकेडमीज़ हैं। अगर जिम्नेजियम है तो वो 1.5 साल हो गया, उसकी रेनोवेशन ही नहीं हो रही। अगर डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स से बात करें तो वो यही है कि स्पोर्ट्स वो जिम्नेजियम तैयार हो ले, उसके बाद आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी। मुझे नहीं लगता आइंदा आने वाले वक्त में भी वो तैयार हो और हमें गर्ल्स को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए। तो मेरी डिस्ट्रिक्ट डीसी गुजरात से गुजारिश है कि वो काइंडली गुजरात की लड़कियों के लिए भी और लड़कों के लिए भी ये कदम उठाएं। बाकी ये जो जगह सफाइयाँ वगैरह ये सब कुछ काम आ जाएंगी, लेकिन ये है कि अगर आप स्पोर्ट्स की तरफ भी ध्यान देंगे तो मैं कहती हूँ कि गुजरात की लड़कियाँ भी गुजरात का नाम रोशन कर सकती हैं। जी तो जन्नत, आप हमें ये बताइए कि आपकी लाइफ का वो एक मोमेंट कौन सा था जब आपने ये डिसाइड किया कि रुकना नहीं, वो लेवल अप पॉइंट क्या था? वो लेवल अप पॉइंट ये था कि स्पोर्ट, मेरे मदर फादर की सपोर्ट, उनकी वजह से आज हम इस मुकाम पर पहुँचे हैं। जब मैंने फर्स्ट टाइम बाइक राइडिंग स्टार्ट की थी एट द एज ऑफ 12-13, तो बहुत से लोगों ने इतराज़ किया था कि अगर एने बाइक चलाया तो असी आदियाँ लत्तां पान देनियां ने। बहुत से लोगों ने इतराज़ किया कि कुड़ी है नहीं चलाना चाहिए, लोग गल्लां करन दे, मुंडियां विच जावे दी, बहुत सी चीज़ों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा हमें। लेकिन ये है कि मेरे माँ बाप की सपोर्ट की वजह से मुझे 11 से 12 साल हो गया बाइक चलाते हुए और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं चला रही हूँ। और ये गेटअप जो है इसकी वजह से आज मैं सेफ हूँ। अदरवाइज़ लोग जो है वो, ये ज़माना ऐसा आ गया कि दरिंदगी का ज़माना है, लोग नहीं साबित करते कि ये लड़की है तो बाइक चला रही है, ये इस तरह क्यों जा रही है। आजकल लड़कियां चला रही हैं लेकिन वो सेफ नहीं है खुद को लेके। लेकिन ये है कि बहुत सी लड़कियां जो है वो खुद को अनसेफ फील करवा रही हैं स्कूटी चलाते हुए, बाइक चलाते हुए। लेकिन मेरी सबसे गुजारिश है कि अपनी नज़रों को झुका कर चलें और लेडीज़ को भी कहीं पर जीने का मौका दें। जी तो जन्नत, आप मुझे ये बताइए कि जो हमारे यंगस्टर स्पोर्ट्स में दिलचस्पी रखते हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी आप? मेरा मैसेज ये है कि वो घरों से बाहर निकलें, अपने लिए मौका तलाश करें और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो उनको। और अगर फैसिलिटी, सबसे बड़ी बात है कि हमारे गुजरात में फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं की जा रही, तो मेरी सीएम साहिबा से और मेरी डिस्ट्रिक्ट गुजरात की डीसी साहिबा से गुजारिश है कि वो गुजरात के लोगों को भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें और सिर्फ दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में भी जो है वो सिर्फ गौर न करें, बल्कि डिस्ट्रिक्ट गुजरात को भी जो है वो मद्देनज़र रखें और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें, ताकि जो बच्चियां हैं और बच्चे हैं जो स्पोर्ट्स खेलना चाहते हैं लेकिन उनको फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही, जिसकी वजह से वो घरों में बैठे हुए हैं। तो मेरी गुजारिश है कि आप गुजरात के लोगों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें ताकि गुजरात की बच्चियां भी अपना नाम रोशन कर सकें, अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकें और गुजरात का नाम रोशन कर सकें। जी तो जन्नत, अब आप मुझे ये बताइए, जो हमारे यंगस्टर्स हैं जिनके पास डिग्रीज हैं लेकिन उनके पास जॉब नहीं है, तो आप क्या समझती हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए? जॉब्स तो वाकई नहीं है, बहुत से लोग हैं जो सिर्फ घरों में बैठे हुए हैं, डिग्रीज तो हैं लेकिन जॉब्स नहीं है। जॉब्स के लिए जाते हैं लेकिन जॉब्स फ्राहम नहीं की जाती, और अगर जॉब्स मिल जाएं तो उसकी जो है वो पेमेंट बहुत कम है।
तो जिन लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही वो स्किल्स सीखें और अपना छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करें। ये नहीं कि लाखों से स्टार्ट कर लें, छोटे से अमाउंट से ही बिजनेस स्टार्ट कर लें और जो है वो अपना कल बेहतर कर सकें। जी तो जन्नत, आपका बहुत शुक्रिया कि आप अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाईं। और नाज़रीन, आप सबका भी बहुत शुक्रिया। बोल गुजरात से के तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें ताकि इसी किस्म की इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। अपने होस्ट होला कामरान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।